बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो एडमिशन हैं स्प्रिंग 2025 वो ओपन हो चुके हैं। ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने ओपन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो एडमिशन ओपन हुए हैं स्प्रिंग 2025 इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, इनकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हॉस्टल जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, उसके अलावा जो आपके एडमिशन टेस्ट हैं वो क्या कैसे होंगे, ठीक है, अप्लाई कैसे करने, तो ये कंप्लीट डिटेल्स एंड प्लस आपकी जो स्कॉलरशिप है उस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। और उसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एटलीस्ट उतना ज़रूर वॉच कीजिएगा कि आपका जो भी प्रोग्राम हो आपको उसकी जितनी भी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँ आपको सारी समझ आ जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पर डिटेल के साथ आपसे शेयर करूँगा। तो मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो जस्ट थंबनेल को देखकर नीचे मैसेज कर देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप ज़रूर कमेंट करें, बट वो कमेंट करें जिसका आंसर मैं यहाँ वीडियो में ना करूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पांस करूँगा, रिप्लाई करूँगा। एंड प्लस इसमें आपको ये सबसे पहले बता दूँ कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे एप्लीकेशन की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। एंड प्लस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड देन इंशाल्लाह मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 400 में सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद सबमिट करवाना चाहते हैं सो वेल एंड गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लस अगर ज़्यादा कमेंट होंगे कि आप सर वीडियो भी अपलोड कर दें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2024 है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपने अप्लाई करना हो तो ज़रूर और जल्दी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और ये वर्ल्ड रैंकिंग ये तमाम की तमाम यहाँ पर डिटेल्स मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताता रहता हूँ, तो यहाँ पर लिखिए, इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें भी बताना शुरू करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी ब्लर भी कह सकते हैं और साथ में प्लस माइक्रो बहुत है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इसको आप जो लैंडस्केप मोड में देख लीजिएगा, आपको इजीली क्लियर होकर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जिसमें जो ऑफ़र किए जा रहे हैं PhD 3 इयर्स हैं और MS 2 इयर्स हैं। तो पहले PhD की बात कर लेते हैं। इसमें अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग MNF कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंसेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, फिज़िक्स, सोशियोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ और शरिया इस्लामिक लॉ, उसके बाद लॉ, फिर उसके बाद या मुझे वैसे सही नज़र नहीं आ रहा, इस्लामिक स्टडीज़ आई थिंक सो लिखा हुआ है, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन हदीस एंड इट्स साइंसेस, द स्टडी ऑफ रिलीजियस, फिर अकीदा एंड फ़िलासफ़ी, फिर उसके बाद दावा एंड इस्लामिक कल्चर। तो ये PhD जो 3 इयर्स प्रोग्राम है उसके तमाम सब्जेक्ट्स जो मैंने आपसे प्रोग्राम्स हैं वो तमाम के तमाम आपसे शेयर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद MS 2 इयर्स प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसमें है अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑलमोस्ट वही सेम है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर मैनेजमेंट साइंसेस, फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, फिज़िक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंसेस, इस्लामिक लॉ, और ये पता नहीं क्या मुझे सही नज़र से नहीं आ रहा, सही ब्लर है थोड़ा सा, ब्रैकेट में इस्लामिक स्टडीज़ है, ठीक है। और नीचे स्पेशलाइजेशन है वही हदीस एंड इट्स साइंसेस, द स्टडी ऑफ रिलीजियस, अकीदा एंड फ़िलासफ़ी और दावा एंड इस्लामिक कल्चर, ठीक है। ये MS 2 इयर्स प्रोग्राम है जो ऑफ़र किए जा रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से, ठीक है। फिर उसके बाद ये LLM है 2 इयर्स, ये लॉ का प्रोग्राम है, इसमें इस्लामिक लॉ है, फिर कॉर्पोरेट लॉ है, ठीक है। ये 2 ही प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, ये तो आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये है जी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को शेयर करने से पहले आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट्स या जो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट वेटिंग होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा नोट में कहीं पे, मैंने आगे देखा भी शायद था कि जो कैंडिडेट्स रिजल्ट वेटिंग है, ये स्टूडेंट्स विद वेटिंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ओनली, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग जो रिज़ल्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, इनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोलमेंट नहीं करवा सकते। रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है तो वो करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें MBA है, 2 ईयर्स प्रोग्राम है जिसमें MBA इवनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। फिर BS है 2 ईयर्स, इसमें मैथमेटिक्स और उसके बाद है जी स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद है फिज़िक्स, ठीक है। ये BS 2 ईयर्स प्रोग्राम है। और फिर है BS इन 4 ईयर प्रोग्राम्स। अब जी ये 4 ईयर्स प्रोग्राम है, अब इसमें है जी अरेबिक, फिर उसके बाद आगे है जी ट्रांसलेशन, और उसके बाद है जी बायो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशन एंड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और ये मेल फीमेल आगे लिखा हुआ है, ठीक है। MNF और F किसी के आगे लिखा हुआ है तो इसको समझ जाइएगा। फिर आगे है एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग MNF, फिर उसके बाद एजुकेशन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर इकनॉमिक्स, फिर उसके बाद इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, और पर्शियन है, उर्दू है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, मेल एंड फीमेल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर आ जाते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंसेस, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, और उसके बाद ये तफसीर एंड कुरानिक सेंटेंसेस साइंसेस, फिर उसके बाद यह है हदीस एंड साइंसेस, द स्टडी ऑफ रिलीजियस, फिर उसके बाद दावा एंड इस्लामिक कल्चर, फिर अकीदा एंड फ़िलासफ़ी, और उसके बाद सीरा एंड इस्लामिक हिस्ट्री। तो ये सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। फिर B.Ed में आपके B.Ed ऑनर्स है, एलिमेंट्री B.Ed 1.5 ईयर्स, एजुकेशनल लीडरशिप BBA इसमें 2 ईयर्स है, BBA 4 ईयर्स है, LLB 5 ईयर्स, इसमें LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ है। फिर उसके अलावा फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट है LLB 5 ईयर्स जिसमें LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपके प्रोग्राम्स की, जिसमें ग्रेजुएट, PhD, MS प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में MBA, BS, B.Ed, BBA, LLB प्रोग्राम्स, ये तमाम की डिटेल्स मैंने जो सब्जेक्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से वो मैंने आपसे शेयर कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर ये नोट है, अभी इस हवाले से जो डिटेल्स है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू ड्रॉप एनी प्रोग्राम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो ये यूनिवर्सिटी के पास एक राइट है कि वो उन्होंने जो प्रोग्राम्स यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में आपको ऑफ़र किए हैं, अगर उनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम को वो ऑफ़र नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो बग़ैर किसी रीज़न को बताए हुए, कोई एडवर्टाइजमेंट दिए हुए, बग़ैर कोई नोटिफिकेशन दिए हुए वो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। फिर सेकंड है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। तो डेफिनेटली इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो O लेवल्स के लिए, A लेवल्स के लिए, दीनी असनाद जिनके पास होती हैं, जो फॉरेनर डिग्रीज होती हैं जिनके पास, ठीक है, तो उनके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा। फिर स्टूडेंट विद अवेटिंग रिजल्ट, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट अवेटिंग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे कैंडिडेट्स जो माजूर हैं विल बी फैसिलिटेटेड एज पर IIUI पॉलिसी। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली उनको डील किया जाएगा, ठीक है, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर उसके बाद एडमिशन टेस्ट है, इसमें मेंशन है कि फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू एज पर शेड्यूल अवेलेबल ऑन IIUI वेबसाइट। तो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जो PhD, MS, MPhil वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनके लिए कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा, ठीक है, जो शेड्यूल अवेलेबल है IIUI की वेबसाइट पर, ठीक है। वैलिड GRE, ग्री एंड गेट टेस्ट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल, ये भी टेस्ट
टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। नो एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा एडमिशन टेस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट MBA प्रोग्राम। MBA प्रोग्राम का एडमिशन टेस्ट होगा। पास लॉ एडमिशन टेस्ट लेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर LLB प्रोग्राम्स, तो ये टेस्ट जो है वो जो लॉ के एडमिशन्स के लिए लिया जाता है, तो LLB प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट लिया जाएगा। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द 5 डिग्री प्रोग्राम्स विद सिंगल फ़ी। आप टोटल 5 डिग्री प्रोग्राम्स को एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए 5 प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विद अ सिंगल फ़ी। एक ही फ़ी के ऊपर आप 5 प्रोग्राम्स एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। 2000 रुपये उनकी फ़ीस होगी, ठीक है, एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। ये अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके प्रोग्राम के हवाले से जो डिटेल्स थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, स्कॉलरशिप के हवाले से मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको विज़िट करें। वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें 5 से 6 स्कॉलरशिप्स की वीडियोस 5 से 6 स्कॉलरशिप्स को मैंने वहाँ पर कवर किया था, ठीक है। तो उसमें HEC की स्कॉलरशिप है, दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप है, इसके अलावा जो बैतुल माल स्कॉलरशिप है, मतलब काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स को मैंने वहाँ पर कवर किया था। तो उनको आप एक दफ़ा डिटेल से देख लें, ठीक है, एंड देन कोशिश कीजिएगा कि स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टडी कर सकें। फिर उसके बाद है हॉस्टल्स फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एज़ पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी। तो हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक वो भी आपको वो भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है, वो भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपडेट्स एंड क्वेरीज, तो आप विजिट करेंगे डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ठीक है। एडमिशन जो इन्फॉर्मेशन डेस्क है मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स का दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पर डिटेल के साथ बता दिया गया है, नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं। तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कॉमेंट में आप ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको उस हवाले से जितना हो सका गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपके प्रोग्राम्स के हवाले से, आपके हॉस्टल ट्रांसपोर्ट के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी कोई नई वीडियो के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे कि सर इस पे वीडियो भी बना दें तो आप ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।